रन करने के बाद देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है 5 7 6 2, और हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का जो सम है वो 6 9 9 6 आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS201 की असाइनमेंट नंबर 2 का ये सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन या बल्कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये बेसिकली आपने C++ प्रोग्रामिंग की मदद से अपने मैट्रिक्स बना के दिखाने हैं। मतलब आपकी जो आउटपुट होगी वो आपने बताना है कि हमने मैट्रिक्स बनाए हैं 2 बाई 2 के, ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के आपने मैट्रिक्स बना के दिखाने हैं। तो ये सारा जो प्रोग्राम है आपका मैट्रिक्स पर बेस करेगा एज वेल एज आपकी क्लासेस पर बेस करेगा। आपने मेन बॉडी के अंदर जस्ट आपने फंक्शंस कॉल करने हैं या क्लासेस आपने कॉल करनी है, तो ये सारा काम आपका हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो क्या है, देखें। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की, उसका ना हमने जो प्राइवेट हमारे पास मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम उसके हमने बनाए। फिर पब्लिक के अंदर हमने हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टी है वो क्लास हमारे पास ये है। तो हमने 2 लूप लगाए, एक आउटर लूप और एक इनर लूप, मतलब ये नेस्टेड लूप है, और ये लूप कितनी बार चलेंगे, 2 बार, ठीक है। अब ये लूप हमने 2 क्यों लगाए कि एक लूप हमारे पास कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करेगा और दूसरा लूप हमारे पास जो उसकी वैल्यूज हैं रोज की वैल्यूज हैं उनकी ये इनपुट लेकर, ठीक है। फिर हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम इन मैट्रिक्स को एक टेम्परेरी क्या कहते हैं वेरिएबल के अंदर डालेंगे, उनको स्टोर करवाएंगे। फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, हम उनको सेट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे। हम सेट के लिए हमने जो टेम्परेरी वेरिएबल में चीज़ें रखी थी हम उसको एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे, और क्या करेंगे हम फिर नेस्टेड लूप लगाएंगे और वो लूप चलेगा 2 टाइम्स, और जो कुछ भी हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हुआ था वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, मैट्रिक्स आई और जे के अंदर, इन कॉलम्स के अंदर, ठीक, कॉलम्स के अंदर। फिर हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी लगी, ऑपरेटर प्लस लगाया, और हमने यहाँ पे एज ए क्या कहते हैं हमने एक वेरिएबल पास कराया जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे एज ए अपनी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नेस्टेड लूप लगाया। नेस्टेड लूप मीन एक आउटर लूप और एक इनर लूप, ये दोनों लूप चलेंगे 2 बार, और ये 2 बार चलने के बाद क्या होगा कि इन जो हमने मैट्रिक्स बनाए थे मैट्रिक्स आई और जे प्लस बी डॉट मैट्रिक्स, उन दोनों को ऐड करके स्टोर कहाँ कर देंगे, हमारे पास जो हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल था उसके अंदर ये हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। फिर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने एक फ्रेंड फंक्शन लगाया जिसकी मदद से हमने चीज़ें उस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद सेम एज ये लूप नेस्टेड लूप होगा, मतलब इनर लूप और आउटर लूप, ये लूप 2 टाइम्स चलेंगे, और अपना जो उनकी जो मैनिपुलेशन है वो ये परफॉर्म होंगे। और यहाँ पे एक हमने रेफरेंस ए वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया था एज ए आर्गूमेंट, और हम एंड पे रिटर्न क्या करें, हमारे पास वही जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो हम डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा कि सिंपली हमारे पास जो हैं मैट्रिक्स है उनको ये डिस्प्ले करवाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा लूप की मदद से। देखें मैट्रिक्स जब भी हम बनाते हैं C++ के अंदर तो वो सारा काम लूप्स की मदद से होता है। लूप्स के अलावा हम ये कोई भी किस्म की जो हमारे पास मैनिपुलेशन होती है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। देन हमारा यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर आ जाएगी। हम मेन बॉडी के अंदर हमारे पास हम A और B अरेज पास करवाएंगे, और अरेज के अंदर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट या हम लोग नॉट बाय डिफ़ॉल्ट हम उनको इनिशियलाइज भी करवाएंगे, और उनके अंदर हम वैल्यूज़ होंगी वो डाल देंगे, ठीक है। हम मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और इन दोनों को ऐड करके मैट्रिक्स को ए और बी को हम सी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी सी में हम कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जब उनका ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हम उसको कर देंगे मैट्रिक्स प्रॉपर्टी डी के अंदर स्टोर,
और हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम उन मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं, सिंपल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे उनका सम डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट की मदद से। फिर हम उनका क्या कर रहे हैं, उनका हम ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले करवा रहे हैं। सिंपल और आसान हम लोग ये प्रोग्राम क्या कहते हैं करवा दिया। आसान था, बस मुश्किल चीज़ जो असाइनमेंट की है वो यहाँ पे मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करवाना, उनमें वैल्यूज पुट करना। ये थोड़ा बहुत क्लास में जो हम चीज़ ऊपर कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हैं, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम बहुत आसान है। जहाँ तक होप सो आपको जो सारा कोड मैंने दिखाया है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी क्या कहते हैं आउटपुट देखते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आती है। पहले हम बिल्ड करते हैं इस प्रोग्राम को, मीन इसको चेक करते हैं कि एरर वगैरह तो कोई नहीं है। फिर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है 5 7 6 2, और हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का जो सम है वो 6 9 9 6 आ रहा है। हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमारे पास वही, मतलब क्योंकि एडिशन नंबर सेम है तो हमें फ़र्क नहीं पता चल रहा। ट्रांसफॉर्म मतलब जो कॉलम इंटरचेंज, कॉलम रो में इंटरचेंज होगा, कॉलम इंटरचेंज हो गई तो हमें इसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास इसकी आउटपुट है। होप सो आपको ये जो प्रोग्राम है, कोड है, सारा समझ आया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट कर दें। और किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी हो फाइनल की प्रिपरेशन के लिए, वो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।